तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुकी हैं पार्टियां और अब इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार मुखर होते हुए यूपी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब यूपी पहुंचकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। 2024 के लिए रणनीति को तैयार करेंगे। कुर्मी बहुल क्षेत्र रोहिणिया में नीतीश की रैली होगी। नीतीश के यूपी में चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है, क्योंकि कहते हैं अगर आपको भारत में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठना है तो आपको यूपी को चुनना होगा, यूपी से चुनाव लड़ना होगा, तब आप उस गद्दी तक पहुंच पाएंगे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब हम इतिहास देखते हैं तो जितने भी बड़े प्रधानमंत्री हुए या ज्यादातर प्रधानमंत्री हुए, वो सारे प्रधानमंत्री सांसद जो थे वो उत्तर प्रदेश थे, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ अपनी क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, कई मायनों से बड़ा है। तो नीतीश कुमार अब यूपी में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। 24 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पे उनकी एक भव्य रैली होगी और इसी तरीके से कुर्मी रोहिया में नीतीश की रैली होगी। कई समाज को लुभाने की कोशिश करेंगे, कई जातियों को नीतीश कुमार लुभाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर, एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। जी उमेश, देखिए दूसरी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहां पे अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहां पर भव्य रैली करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सौम्या, उत्तर प्रदेश वो रास्ता है जो दिल्ली तक पहुंचाता है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी से चुनाव लड़ा था। और ये जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो किसी भी सीट, वो क्या वाराणसी के आसपास की हो सकती है, वो सीट जो है वो राजधानी लखनऊ के आसपास हो सकती है। इस बात को लेकर के चर्चा बहुत तेजी से यूपी की सियासत में फैल चुकी है। लेकिन उस सबके बीच 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वाराणसी, तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन ठीक उसके बाद 24 दिसंबर को नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार दलितों, पिछड़ों और कुर्मी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है, और उसी के तहत अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के वाराणसी की धरती से ये चुनावी बिगुल फूकते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी ऑक्सीजन और मिल जाएगी यूपी में। क्योंकि जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच पिछले दिनों दरार देखने को मिली है, ऐसे में देखिए नीतीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है अखिलेश यादव का, और कहीं ना कहीं ये वजह सामने मानी जा रही है कि नीतीश कुमार जब रैली करेंगे इंडिया गठबंधन की ओर से तो समाजवादी पार्टी भी थोड़ा सा बैकफुट पर रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पिछले चुनावों में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की तरफ सभी पार्टियों का रुख काफी तेज था, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उन्होंने भी यूपी में आकर प्रचार किया था अखिलेश यादव के साथ। तो इंडिया गठबंधन में यूपी को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, और हालांकि जो भारत की राजनीति है उसमें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा स्थान है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जो है अपना चुनावी बुगल प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र से फूकेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन ने वाराणसी को क्यों चुना है, ये समझने के लिए ये बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जेडीयू के प्रमुख है नीतीश कुमार और एनडीए का हिस्सा रही है जेडीयू केंद्र में भी, और बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति में भी। ऐसे में नीतीश कुमार वो नेता है इंडिया गठबंधन में जो कि बड़े नेता हैं और बीजेपी के करीब रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर चुनावी बिगुल फूकना है, उत्तर प्रदेश में अपने रण को आगे बढ़ाना है, अपने रथ को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जैसे से बेहतर सारथी नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन के पास। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को चुना गया, वो भी सीधे वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के माध्यम से यानी कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बड़ी भव्य रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के बाद, प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे और 2024 का बिगुल फूकेंगे।